प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की इस सुंदर प्रभात के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। आज के इस सुंदर प्रभात में हमें मिलकर अपने परमेश्वर का धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा, आराधना करने का जो अवसर हमें अपने घरों में जो प्रभु दे रहा है, उसके लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। पिछले 1 महीने प्रभु ने हमें अद्भुत रीति से संभाला। प्रभु की दया, प्रभु की भलाई हमें अपने जीवन में अलग अलग स्थानों में हमें अनुभव करने के लिए प्रभु सहायता कर रहा है, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, कल की रात कितने लोग सोए, लेकिन आज का प्रभात उन्हें देखने का सौभाग्य नहीं मिला। लेकिन इस बड़ी भीड़ में प्रभु ने हमें एक और दिन दान में दिया, ताकि हम अपने परिवार के साथ अपने परमेश्वर की स्तुति कर सके और अपने परमेश्वर की नाम की महिमा कर सके। तो आइए हम मिलकर अपने परमेश्वर का आराधना करें, अपने परमेश्वर की बड़ाई करें, गीतों को गाते हुए, वचन पढ़ते हुए, भजन मनन करते हुए उसकी प्रशंसा करें। आज के प्रभात में भी मैं आपके सामने कुछ वचनों को आपके सामने रखूंगा। उन वचनों को हम मनन कर कर प्रार्थना में हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये वचन ही है जो हमें जीने की प्रेरणा देता है, इस सियोन की यात्रा में हमें खड़े रहने के लिए सहायता करता है। तो आइए उसी बल के साथ हम परमेश्वर के वचन में हम आगे बढ़े। आज के प्रभात में लूका रचित सुसमाचार अध्याय 13 उसके 10 से लेकर 13 आयत तक हम बातों को समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपके सामने बहुत ही सरल शब्दों में इन बातों को रखूंगा। आप बड़ी प्रार्थना के साथ उस वचन को मनन करें, आत्मा में उस वचनों को परखें और अपने जीवन में वो आशीष का कारण होने के लिए उसे हम विश्वास कर हम आगे बढ़ने पाए। उसकी 10वीं आयत में ऐसा लिखा है, सबत के दिन वह आराधनालय में उपदेश दे रहा था। प्रभु यीशु मसीह सबत के दिन आराधनालय में उपदेश दे रहा था। एक घटना यहाँ पर देखते हैं, जहां पर एक जो कुबड़ स्त्री थी, जिसे 18 साल से दुष्टात्मा उसे पीड़ित करती थी, और उससे प्रभु से स्वतंत्र करता है। ये घटना हम यहाँ पर देखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक खास बात मैं आज के प्रभात में आपको आत्मा में समझाऊंगा, इसलिए प्रार्थना के साथ समझने की कोशिश करेंगे। प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है कि प्रभु यीशु मसीह उपदेश दे रहा था। प्रभु यीशु मसीह जहां पर भी रहता था वहां उपदेश देता था, और ये आराधनालय में उपदेश दे रहा था। उसी समय प्रभु यीशु मसीह के जो नजर है वो एक स्त्री के ऊपर पड़ती है। वचन कहता है, यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा। प्रभु यीशु मसीह ने उसे देखा। यहां पर एक प्रश्न उठता है, आज तक इस स्त्री को किसी ने नहीं देखा, आज तक इस स्त्री को किसी ने नहीं पूछा, लेकिन क्या कारण है? प्रभु यीशु ने उसे देख लिया। कारण भी है, क्योंकि मनुष्य का देखना और परमेश्वर का देखना में अंतर है। यहां पर इस यूनानी भाषा में प्रभु ने जब देखा, जो देखने का जो शब्द है उसका मतलब है प्रभु यीशु ने उसे देखा और उसे जान लिया, उसे पहचान लिया। तो कहने का मतलब है, जब एक मनुष्य एक व्यक्ति को देखता है तो उसके वर्तमान को देखता है, लेकिन जब परमेश्वर एक व्यक्ति को, एक इंसान को जब देखता है तो उसके भूतकाल को, उसके वर्तमान को और उसके भविष्य काल को एक समान देखता है। इसलिए मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। इसलिए आइए हम किसी भी विषय में चिंतित ना हो, क्योंकि आज का वचन आपके जीवन को हालेलुया परिवर्तित करने वाला, आपके जीवन को ऊर्जा प्रदान करने वाला एक वचन है। इसलिए हम प्रार्थना के साथ हम मनन करें। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु ने उसे देखकर बुलाया, यानी कि उसकी अवस्था को जानकर, कि प्रभु यीशु जानता था कि वो कुबड़ है, प्रभु यीशु जानता था कि वो बंधुआई की अवस्था में है, प्रभु यीशु जानता था कि वो त्यागी हुई है, प्रभु यीशु जानता था कि वो निराशा के साथ पिछले 18 साल से इस भवन में आती है, लेकिन उसे किसी ने देखा नहीं, किसी ने उससे पूछा नहीं। क्योंकि उस जमाने में आराधनालयों में स्त्रियों को बैठने की जो जगह थी वो अलग थी। वो पुरुषों के साथ एक साथ नहीं बैठ सकते थे, उनको अलग स्थान था। आज हमारी कलीसिया में जैसे हम बैठते हैं मिलकर, उस प्रकार का एक अवसर वहां पर नहीं था। स्त्रियों को उस समाज में एक त्यागा हुआ अनुभव था, उन्हें सम्मान नहीं था। तो ऐसी अवस्था के मध्य में प्रभु यीशु उस पर नजर डालता है और उसे देखकर उसे बुलाता है। मेरे प्रियो, वहां वचन कहता है, यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। अद्भुत बात यह है कि उस नारी ने, उस स्त्री ने कोई भी विषय, कोई भी याचना वहां पर नहीं की, कोई प्रार्थना विषय नहीं रखा है। हम बाइबल में बहुत से लोगों के बारे में देखते हैं जहां पर लोग याचना लेकर, याईर अपने बेटी का याचना लेकर, वो 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री अपना प्रार्थना विषय लेकर यीशु के पास आती है। बर्तिमाई यीशु के पास आता है, और यहां तक कि जक्काई के बारे में देखते वो यीशु को देखने आता है। लेकिन ये स्त्री ऐसा कुछ नहीं कर रही, लेकिन प्रभु ने उसे देख लिया। उस भाग को जब हम पढ़ते हैं
जब प्रभु यीशु से बुलाता है, वो कैसे झुककर वो धीरे धीरे चलती हुई आ रही है, लेकिन उसके जब वो चलकर आ रही है, उसके अंदर एक विश्वास है, उसके अंदर कुछ हो रहा है। आज तक 18 साल तक किसी ने उसको देखा नहीं, किसी ने उसको छुआ नहीं, किसी ने उससे कुछ बातचीत नहीं किया, लेकिन आज के प्रभात में उसके जीवन में कार्य हो रहा है। मेरे पे उस बात को याद रखिए, भले ही आपको कोई देखे ना, भले ही आपको पड़ोस के लोग ना पूछे, हो सकता है कलीसिया के लोग भी आपकी अवस्था को ना जान पाए, हो सकता है हम जैसे पास्टर भी आपकी जरूरत ना समझ पाए, लेकिन आपकी जरूरत को समझने वाला एक महामहिम परमेश्वर आज के प्रभात में आपके मध्य में है। इसलिए आइए हम परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया। प्रभु कितना अनुग्रहकारी। इस स्त्री पर किसी ने नजर नहीं डाला, उस स्त्री पर प्रभु यीशु ने नजर डाला, उसे देखकर कहा, तू अपनी इस दुर्बलता से छूट गई है। और वचन कहता है, तब उसने उस पर हाथ रखे और तुरंत वो सीधी खड़ी हो गई। प्रभु यीशु मसीह ने उसे उस आराधनालय के मध्य में खड़ा कर दिया, जहां पर वो त्यागी हुई थी, जहां पर उसे कोई देखना नहीं चाहता था, उसे कोई बात नहीं करना चाहता था। जब वो आराधनालय में शायद प्रवेश करती रही होगी, लोग कतरा कर उसके सामने से हट जाते होंगे, लोग कहते होंगे, एक कौन सी स्त्री आ गई है। लेकिन आज उसके जीवन में एक बदलाहट है। कारण क्या है? प्रभु यीशु मसीह की नजर उस पर पड़ी है। मेरे प्रियो, यदि यीशु की नजर आपके ऊपर है तो संसार चाहे आपके विरोध में हो जाए, चाहे परिस्थिति आपके विरोध में हो जाए, चाहे जो बातें आपके विरोध में क्यों ना हो जाए, प्रभु आपके लिए बड़े अद्भुत कार्य कर सकता है। इसलिए वचन कहता है, अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। आज के प्रभात में इस कुंवर स्त्री के जीवन से एक बात सिखाना चाहूंगा। ये स्त्री वेदना के साथ है। इससे पिछले 18 साल से कभी अपने पिटीशन, अपनी याचिका, अपनी दया किसी से बताई नहीं, अपने मन में वो लेकर घूम रही, लेकिन आज उसके जीवन में एक बड़ा अद्भुत हो रहा है। वचन कहता है, जैसे यीशु ने उसे छुआ, वो सीधी खड़ी हो गई, वो खड़ी ही नहीं हुई। वचन वहां साफ साफ लिखा है, वो परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, हालेलुया, प्रभु की स्तुति करने लगी। अभी तक जो लोग उसे देखकर एक लज्जा का विषय सोच रहे थे, अभी तक जो लोग उसको देखकर उसे कतरा रहे थे, अभी वो लोग आश्चर्य कर रहे हैं। कारण क्या है? उसके जीवन में एक अद्भुत कार्य। एक बात और याद रखिए, आपके जीवन में जब कोई छुटकारा होता है, आपके जीवन में कब कोई चमगाई होती है, कोई जरूरत नहीं है कि सब लोग आपके साथ स्तुति करें, कोई जरूरत नहीं कि पड़ोसी भी आपके साथ आनंद मनाए, कोई जरूरत नहीं कि आपके विश्वासी भाई बहन आपके साथ आपकी स्तुति करें। यहाँ पर हम देखते हैं, उस चंगाई के पश्चात एक बड़ा जन समूह खड़ा हो गया, यीशु का विरोध हो रहा है। मेरा विषय वहां पर नहीं जाना, मेरा विषय यहाँ पर यह है, पिछले 18 साल से जिसे किसी ने नहीं देखा, उसे प्रभु ने देखा। आज मैं आत्मा में आपको प्रेरित करना चाहूंगा, प्रभु आपको देख रहा है, प्रभु आपकी अवस्था को जान रहा है। आपको लगेगा, मुझे सबने त्याग दिया, मुझे कोई देख नहीं रहा है, मुझे कौन सहायता करेगा। आज मैं इस पिछले 1 महीने से लॉकडाउन में हूँ, आगे मेरी स्थिति क्या होने वाली है, आगे मुझ पर कौन नजर रखेगा। यहाँ पर मैं आत्मा में रोक कर आपको बोलना चाहूंगा, प्रभु की नजर आपके ऊपर है, प्रभु की नजर आपके परिवार के ऊपर है, प्रभु की नजर आपके जीवन के हर एक क्षेत्र के ऊपर है। इसलिए निराश मत हो, क्योंकि प्रभु का वचन यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 33:3 में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुम्हें कठिन से कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता, जिन्हें तू नहीं समझ सकता। आज के प्रभात में हमारे जीवन के हर एक कठिन विषय जहां पर हमें लगता है हमें कभी छुटकारा नहीं मिल सकता। उस स्त्री ने भी सोचा होगा, मुझे आराधनालय में कभी छुटकारा नहीं मिलेगा, शब्द के दिन तो मैं कभी छुटकारा पा ही नहीं सकती। मेरे प्रियो, काफी बार हम और आप भी बोलते हैं, हमें छुटकारा नहीं मिलेगा, हमें आशीष नहीं मिलेगी। स्त्री ने भी ऐसा सोचा था, क्योंकि उसे पता है यहूदियों के जो व्यवस्था है, उसके आधार पर जो मनुष्यों ने व्यवस्था वहां बना के रखी है, इस शब्द के दिन में कोई अद्भुत काम नहीं होना। तो स्त्री की सोच को प्रभु ने बदल दिया। मेरे प्रियो, जो मनुष्य से असंभव है वो परमेश्वर से संभव। तो आइए अपने विचारों को बदल दीजिए, प्रभु आपके लिए अद्भुत कार्य करना चाहता है। आइए हम आत्मा में खड़े हो जाए, आइए हम आत्मा में चलना प्रारंभ कर दे, आइए हम आत्मा में बोलना आरंभ कर दे कि प्रभु मेरे जीवन को आशीषित करने वाला है। आपकी यही एक ही इच्छा हो कि आप प्रभु के पीछे चलें, पहले उसके राज्य और इसकी धार्मिकता की खोज करते रहे। प्रभु आपके जीवन में आशीषों से भरता रहेगा, और वो आशीष जब लोग देखेंगे उनके जीवन में भी आश्चर्य की बात होगी, और वे भी आपके साथ परमेश्वर की बड़ाई करेंगे। तो आज के प्रभात में मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ।
मैं एक बात बोलना चाहूंगा, प्रभु आपके लिए बड़े अद्भुत कार्य करने के लिए सक्षम है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है। कारण है क्योंकि प्रभु की दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है। आप ये मत सोचे कि मैं भीड़ में अकेली, आप ये मत सोचे कि मैं भीड़ में अकेला हूं, मुझे कौन सहायता करेगा, मेरी अगुवाई कौन करेगा। प्रभु आपके साथ है, उसकी दृष्टि आपके ऊपर बनी है, उसकी आंखें आपके ऊपर लगी है, उसके कान आपकी दुहाई की ओर लगे हैं, उसकी आंखें आपके आंसुओं की ओर लगे हैं और उसने आपके आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखे हैं और वो हिसाब देने का समय है। इसलिए हम चिंतित मत हो, निराश मत हो। एक नए बल के साथ आज के प्रभात में जब अपने परिवार के साथ आराधना में है, प्रभु हमें बलवंत करने पाए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी इस आवाज को जो प्रिय लोग सुन रहे हैं उनके जीवन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। उनके जीवन में बहुत से ऐसे विषय है जहां पर वो अकेलेपन की अवस्था में है। आज इस महामारी के दौर में, इस लॉकडाउन की अवस्थाओं में वो चिंतित है, निराश है, आगे कैसे होगा। लेकिन प्रभु आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। प्रभु आपने हमें हर एक आत्मिक आशीषों से हमें भरा है और साथ ही साथ संसार की सारी आशीषें प्रभु आपने हमें दान के रूप में दी है। धन्यवाद करते हैं और आने वाले दिनों में जो कार्य आप करने वाले हैं उन सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु ये सारी प्रार्थना, सारी वेदना, सारी आवश्यकताएं, सारी बातें हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आदर, महिमा, प्रशंसा आपको देते हैं। आपने हमारी ये छोटी प्रार्थना सुनी, इसके धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना के साथ एक नया सुबह शुरुआत करें। हम अपने घरों में आराधना में प्रार्थना के साथ बने रहें। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आज का दिन आपके लिए आशीष